आत्म तत्वम दुर्गा सप्तशती का पाठ जब आप लोग करते हैं तो उसमें लिखा है आत्म तत्वम शोधयामि नमः, प्राण तत्वम शोधयामि नमः, घ्राण तत्वम शोधयामि नमः। मेरे आत्म तत्व, प्राण तत्व, घ्राण तत्वों को शुद्ध कीजिए। कौन करे? पुंडरीकाक्ष। आत्म तत्व, प्राण तत्व, घ्राण तत्व को शोधन करने वाले कौन हैं? पुंडरीकाक्ष। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतर शुचि। पुंडरीक किम पुंडरीकः? पुंडरीक कहते हैं कमल, अक्षनाम आँखों का। कमल नयन भगवान श्रीमन नारायण के नामस्मरण करने से आत्म तत्व, प्राण तत्व, घ्राण तत्व तीनों ही तत्वों की शुद्धि होती है। शायद मैंने इसलिए कहा है कि आपको ये अटपटा प्रसंग लगा होगा कि आज तो नवरात्रा विजयदशमी है, माँ के संबंधित बाबा नहीं बोले, पर जब तक हमारे प्राण तत्व, आत्म तत्व, घ्राण तत्व शुद्ध नहीं होंगे तब तक उसका उच्चारण करना ठीक नहीं होता। और इन तत्वों को शुद्ध करने के लिए भगवान श्रीमन नारायण ही हैं, जिनको पुंडरीकाक्ष कहते हैं, गोपाल कहते हैं, गोविंद कहते हैं। स बाह्याभ्यंतर शुचि है। शास्त्र कहता है कि ये नाम भीतर ही भीतर नहीं अपितु बाहर भी, और बाहर ही बाहर नहीं भीतर भी, यानी बाहर और भीतर दोनों जगह ही शरीर को पवित्र करने वाला नाम है। पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः उत्पन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु माम्। मेरे लिए ही पुंडरीकाक्ष हे भगवान नारायण बाह्य भीतर की शुद्धि करें, आत्म तत्व की शुद्धि करें। अब मेरे प्रेमियों, आज का ये महोत्सव इस आपके आश्रम में, आध्यात्मिक केंद्र में विजयदशमी का मनाया जा रहा है। वैसे ये पर्व रात्रि को मनाया जाता था, पर आजकल थोड़ी सी ये गड़बड़ी या अनेकानेक प्रकार के उपद्रवों को देखते हुए संस्था ने दिन को कर दिया। तो ये महोत्सव विजयदशमी का है, और दशमियाँ सब दशमी है, गंगा दशहरा है और है, पर इसका नाम है विजयदशमी। माँ भगवती अपने साधक के लिए विजय प्रदान करती है। शरत काले पूजायाम, शरत काल के अंदर में जो वार्षिकी पूजा करते हैं जो भी प्रेमी जन, दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय ऋषि जी ने लिखा, शरत काले, शरद काल अर्थात ये जो है दशहरा या आसोज शुक्ल पक्ष शरद काल शुरू हो जाता है। याचय पूजा वार्षिकी, जो वर्ष में एक बार, न्यूनतम एक बार जो पूजा करता है माँ की, तो माँ कहती हैं कि मैं सर्वा व्याधा विनिर्मुक्त धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। हे साधको, जो वर्ष भर की शरद पूर्णिमा का ये शरद ऋतु, शरद काल के मेरे नवरात्रों को जो करेंगे या मेरा ध्यान पूर्वक पूजन भजन करेंगे या नामस्मरण करेंगे, उनके लिए सब प्रकार की व्याधाओं का मैं निवृत्त कर दूंगी। सर्वव्याधा विनिर्मुक्तः, और विनिर्मुक्त करके ही चुप नहीं रहूंगी। धन धान्य सुतान्वित, घर को धन से, धान्य से, पुत्र से अन्वित नाम घिरा हुआ मैं पूरा कर दूंगी। मनुष्य मत प्रसादेन, हे मानवो, ये मेरी कृपा से असंभव नहीं है, ये सब संभव है। तो वही शरद ऋतु के नवरात्रा आप लोगों ने किए, और विजयदशमी के विजय कामना के लिए आप अपने आध्यात्मिक केंद्र में इकट्ठे हुए। माँ भगवती का हर संतों ने, हर ऋषियों ने, हर मुनियों ने इस महादिव्य देवी को स्वीकार किया। पंजाब क्षेत्र में दशम पातशाही
गुरु गोविंद सिंह जी ने तो स्मरण ही नहीं किया, अपितु चंडीवार नाम से ग्रंथ रचना की, जिस ग्रंथ का नाम है चंडीवार। और चंडीवार के अंदर में पूरा देवी की 13 अध्याय जो हमारे हैं, उन 13 अध्यायों का विवरण पंजाबी भाषा में किया और पूरे उनको श्लोकों से अन्वित किया। अर्थात उन्होंने अपने जीवन काल से ही देवी की परम आराधना की। देवी की आराधना करना हम लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है, जरूरी ही है। क्यों माँ भगवती कहते हैं, देवताओं ने पूछा कि कोशी तुम कौन हो? अथर्ववेद में कौन हो तुम? उन्होंने कहा दिव्यो हम, मैं दिव्य शक्ति हूं। तुम कितनी हो? वो कहते हैं साकई का, मैं एक ही हूं। मैं लाख प्रकार की नहीं, मैं एक ही हूं जो आद्या लक्ष्मी सा प्रोक्ता। मुझे शास्त्रों ने आद्या लक्ष्मी नाम से कहा, अर्थात महालक्ष्मी नाम से मुझे पुकारा। मैं एक ही हूं। देवता कहने लगे आप एक ही हैं तो ये फिर कौन है? जितने भी बोले एते मत विभूतयः, ये जितने भी तुम देख रहे हो ये मेरी विभूति हैं। विभूति कहते हैं मेरी शक्तियां हैं। क्योंकि जब जब जिस तरह से दैत्य वरदान मांग लेते हैं उस तरह से मुझे रूप धारण करने पड़ते हैं। बाराही बिभ्रतिम तनुम, बाराही कहते हैं सूकरी के लिए, मुझे सूकरी रूप भी धारण करना पड़ता है। भ्रामरी सा भविष्यति, मुझे भ्रामरी रूप भी धारण करना पड़ता है। महाकाली का रूप भी धारण करना पड़ता है, लक्ष्मी का भी, सरस्वती का भी। अनेकानेक रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। नवरात्रियों मेरे प्रधान 9 रूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंधमात्रेति, षष्ठे कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गायै प्रकृतिता। मैं 9 दुर्गाओं के नाम से मशहूर रहूंगी। पहला मेरा जो है नाम शैलपुत्री है। शैलपुत्री का मतलब सती पार्वती, अर्थात शिव की परम शक्ति हूँ मैं। शिव भी मेरे बिना कुछ नहीं कर पाते, शिव भी मेरे बिना डेड हो जाते हैं। अर्थात उसको हम डेड नहीं कह सकते भगवान को, परंतु ध्यान मग्न हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। समाधि लगा लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि मेरे बिना भगवान भी समाधि लगा लेते हैं। कि तुम शिव की सहयोगिनी शक्ति कहाँ रहती हैं? बोले शिव शब्द में ही रहती हूँ मैं। शिव में जो इकार है वो मेरा ही रूप है। जब ई को मनुष्य दूर कर देता है तो शिव से शव रह जाता है, अर्थात मेरे बिना वो डेड है, कुछ नहीं कर पाते। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा के साथ में मैं रह करके सृष्टि का उत्पादन करती हूँ, सृष्टि पैदा करते हूँ, इसलिए द्वितीय रूप मेरा ब्रह्मचारिणी का है। मैं उसी ब्रह्मा शब्द में ही विराजमान रहती हूँ, आकार मेरा रूप है। अर्थात ब्रह्मा में से आकार को निकाल देने के बाद शब्द ब्रह्म रह जाता है और ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक कि वो साकार रूप धारण नहीं करता, सृष्टि पैदा नहीं कर सकता। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, तीसरा मेरा नाम चंद्रघंटा है। चंद्रा मेरा नाम है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे प्रत्येक अंग में मैंने घंटे बांधे हुए हैं, ताकि घंटा ध्वनि से शत्रुओं का बल नष्ट हो जाए, इसलिए मुझे चंद्रघंटा कहते हैं। कुष्मांडेति चतुर्थकम, चौथा मेरा नाम कुष्मांडा है, क्योंकि एक राक्षस हो गए थे, वो उन्होंने वरदान अनेकानेक प्रकार के प्राप्त कर लिए, अजर अमर होने के प्राप्त कर लिए, और स्त्री के द्वारा मैं नहीं मरूंगा, यानी स्त्री के द्वारा तो कोई बात नहीं, स्त्री की तो बाकी और किसी के द्वारा नहीं मरूं, परंतु उसने कुष्मांड का रूप धारण किया, इसलिए मैं कुष्मांडा मुझे बनना पड़ा। कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमम स्कंध मात्रेति, षष्ठे कात्यायनीति च,
छठा रूप मेरा कात्यायनी का है। सप्तमम काल रात्रि थी, सातवां रूप मेरा काल रात्रि का है। महागौरी थी चाष्टमम, महागौरी मेरा आठवां रूप है। और नवमम सिद्धिदात्री च, अनेकानेक प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने के लिए मेरा नवा रूप है जिसका नाम सिद्धिदात्री है। जो सिद्धों को भी मैं देती हूँ, अनेकानेक प्रकार के लोकों को भी देती हूँ, देवताओं को भी देती हूँ, इसलिए मेरा नाम है सिद्धिदात्री। ये नौ दुर्गाओं के नाम से मैं मशहूर होंगी। वैसे मेरे अनेकानेक इतने रूप हैं कि हे देवताओं, आप 33 करोड़ देवता और इतने ही 10 गुणे हो जाओ तो मेरे रूपों को तुम नहीं पहचान सकते, मेरे रूपों का तुम पार नहीं पा सकते। इस तरह माँ का विवरण देवताओं के पूछने पर अथर्ववेद के अंदर में प्राप्त मिलता है कि माने कि देवी आपके लिए क्यों कहते हैं। देवता ने कहा देवी सा ब्रवीत, देवी क्यों कहते हैं आपके लिए। तो दिव्यम कर्मम में, मेरे कर्म मेरा जन्म दिव्य है और मैं कार्य भी दिव्य ही करती हूँ, इसलिए मेरा नाम देवी है।